आपके लिए वीडियो लेकर आए हूं जिसमें हम एक्सरसाइज 11 के आज क्वेश्चंस करेंगे। तो 11 एक्सरसाइज है, उसमें जो मेन क्वेश्चन है 6 नंबर में और 3 नंबर के अंदर जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चनों को अपन आज करेंगे। तो आज सबसे पहले अपन 11.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स है वो ले रहे हैं। तो 11.2 का एग्जाम्पल जो 5th है उस एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज 11.2 का जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जो इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है वो उसमें आंसर है, जो इसमें आंसर है वो उसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल तो सप्लीमेंट्री के अंदर आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज है वो थेल्स थ्योरम पर आधारित है। तो थेल्स थ्योरम के जो तीनों रिजल्ट है, एक तो जो मेन रिजल्ट है वो और 2 उससे जो बने हुए हैं, वो तीनों रिजल्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान होने चाहिए, जिससे पूरी एक्सरसाइज ये सिर्फ उसी पर आधारित है। तो अपन एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 5th। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण है वो बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD है वो समलंब चतुर्भुज है। इसको आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो ट्रेपेजियम की क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि इसकी दो भुजाओं का जो एक पैर है वो पैरेलल होता है, समांतर होता है। अगर आप भुजाओं का एक जोड़ा समांतर कर देते हो तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो अपने को इसमें समांतर करना है, तो समांतर करने के लिए थेल्स थ्योरम का आपको विलोम लगेगा। तो आपको यहाँ पे थेल्स थ्योरम का त्रिभुज के अंदर विलोम अप्लाई करोगे तब ये समांतर सिद्ध होगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले दिया हुआ क्या है ये लिखते हैं। तो दिया हुआ है कि जो ऊपर वाली जो लाइन दे रखी है ये यहाँ तक सिद्ध करने से पहले दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज मत लिख देना, पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि समलंब तो आपको सिद्ध करना है। कि दिया हुआ क्या है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। और सिद्ध क्या करना है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है, ABCD है ट्रेपेजियम। और रचना क्या की इसमें ये और जो क्वेश्चन नंबर 9 है दोनों में सेम इसमें कंस्ट्रक्शन है कि आपको ये O बिंदु से आप चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। आप चाहो तो यहाँ AB के पैरेलल कर सकते हो, चाहो तो CD के पैरेलल आप समांतर एक रेखा खींचनी है O बिंदु से। तो O से आप इस साइड खींचो, O से आप राइट साइड में, तो O इस समांतर किसके खींचिए AB के। आप CD के भी पैरेलल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये अपन ने इसके तो समांतर खींच लिए। अब अगर आप इस OE को CD के समांतर सिद्ध कर दो तो OE दोनों में जो कॉमन हो जाएगी समांतर लाइन, जिससे AB और CD समांतर हो गई। तो ABCD चतुर्भुज का ये एक पैर है वो पैरेलल हो गया है, तो ये ABCD समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं उत्पत्ति के अंदर। अब उत्पत्ति के अंदर एक तो आपको ये जो रिजल्ट दिया हुआ है सबसे पहले ये लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है उत्पत्ति में कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। इसको समीकरण नंबर बना देते हैं 1। अब आपको जो आपने रचना की है इस रिजल्ट को यूज करते हुए और थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हुए, थेल्स थ्योरम किस में लगेगी जब त्रिभुज में जो लाइन दे रखी है वो दूसरी के समांतर हो। तो यहाँ देखिए अपन ने AB के समांतर जब OE खींचा है तो आप कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ABC के अंदर, क्योंकि ये दोनों लाइन आपने पैरेलल रचना से की है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर OE पैरेलल है, किसके है AB के है। ये किससे किया आपने, ये रचना से किया है, तो ये इसके समांतर है। तो यहाँ पर जब समांतर है तो थेल्स थ्योरम से या आपका आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या शॉर्ट में लिख दो BPT। तो बाय BPT थेल्स थ्योरम लिख सकते हो। तो BPT से क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो मेन रिजल्ट है, देखिए यहाँ पर अपने को AO/BO ये दिया हुआ है, तो इसी के सिमिलर रिजल्ट बनाना है। तो आप AO बटा में इधर CO, तो इधर से कौन होगा BE बटा में EC, ऐसा लिखो। चाहे CO बटा में AO और CE बटा में BE भी लिख सकते हो। तो अपने यहाँ AO के जो कोरिस्पोंडिंग रिजल्ट लिखते हैं तो AO बटा में CO और BE बटा में EC। तो AO बटा में CO बराबर BE बटा में EC, ये रिजल्ट लिखा है अपन ने। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर तो AO कौन CO आ रहा है, ये दोनों चीजें इस साइड नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन है
वो कौन कौन सा है कि ए ओ है, इसमें भी है, इधर सी ओ है तो ये भी है। तो इसका मतलब आपको ए ओ अपॉन सी ओ जैसी कंडीशन समीकरण नंबर 1 से लेकर आनी पड़ेगी। तो समीकरण नंबर 1 में अपन ये चेंजेस करते हैं कि इसको ए ओ अपॉन सी ओ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्ट है और इसमें जो पार्ट है वो ए और सी ओ दोनों में कॉमन है। तो अब आप समीकरण नंबर 1 को वापस लिखो इसमें। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के अंदर जो क्या है, ए ओ बटा में जो बी ओ है बराबर सी ओ बटा में डी ओ है। ये रिजल्ट समीकरण नंबर 1 में है। अब आपको जो समीकरण नंबर 2 बनाई है वो ए ओ बटा में सी ओ रिजल्ट इसके अंदर अपने को बनाना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो वज्र गुणा करके फिर लिख दो, अदरवाइज इसका जो हर है वो इसके अंश से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये दोनों ए और डी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वज्र गुणा करके फिर लिख दो, अदरवाइज सी ओ का बी ओ से ही गुणा होगा और ए ओ का डी ओ से ही गुणा होगा। तो आप ए और डी ओ इनको आप चेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो अपन लिख देते हैं वज्र गुणा, ए ओ का गुणा होगा डी ओ से और बी ओ का गुणा होगा सी ओ से। अब अपने को ए ओ के बट्टा में सी ओ लेकर आना, तो सी ओ तो इस साइड है तो ये इधर आ जाएगा और डी ओ है वो इस साइड चला जाएगा। तो इसके बाद अपने को रिजल्ट मिलेगा ए ओ बट्टा में ये सी ओ इधर आ गया है और बराबर इस साइड में बी ओ ही पड़ा है, बी ओ बट्टा में, और ये डी इधर चला जाएगा तो बी ओ बट्टा में डी। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब समीकरण नंबर जो आपने बढ़ाई थी 2 और समीकरण नंबर 3, इन दोनों के अंदर ये दोनों में कॉमन आ चुका है, ए ओ बट्टा में सी ओ, ये दोनों में कॉमन है। तो ये लेफ्ट साइड वाले भाग है तो इनकी राइट साइड भी बराबर होगी। तो बी ई बट्टा में समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से क्या रिजल्ट मिलेगा कि बी ई बट्टा में ई सी बराबर होगा बी ओ बट्टा में डी ओ। तो ये रिजल्ट जो अपन ने निकाला है बी ई बट्टा में, अगर ये लाइन अपनी यहाँ से ऐसे जॉइंट थी तो बी ई बट्टा में ई सी ये रिजल्ट, और फिर आ रहा है अपने पास बी ओ बट्टा में डी ओ। ये किस में लग रहा है, ऊपर वाले त्रिभुज में। ये अगर थेरस फ्रेम में आप लगाते जब ये लाइन इसके पैरेलल होती तब ये रिजल्ट मिलता, बी ई बट्टा में ई सी और बी ओ बट्टा में डी ओ। तो ये रिजल्ट कौन से त्रिभुज में, बी सी डी के अंदर कब लगता, जब ये लाइन समांतर होती। तो यहाँ पर समांतर सिद्ध होगा क्योंकि ये थेरस प्रमेय का रिजल्ट है। तो आप थेरस का विलोम अप्लाई करोगे तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी के अंदर जो आपने रिजल्ट निकाला है, जैसे समीकरण नंबर 4 है तो समीकरण 4 से जो रिजल्ट आपने निकाला वो लिख दो कि बी ई बट्टा में ई सी बराबर बी ओ बट्टा में डी ओ। ये समीकरण नंबर 4 से आपने रिजल्ट निकाला है। तो यहाँ पर ये थेरस प्रमेय का रिजल्ट है तो आपको समांतर लाइन मिलेगी। तो बाई कन्वर्ज बीपीटी लिख दो, या थेरस का विलोम से। तो थेरस के विलोम से क्या रिजल्ट मिलेगा कि ओ ई समांतर हो जाएगी सी डी के। ये दोनों लाइन समांतर हो गई है, समीकरण नंबर हो गई है 5। तो 5 नंबर में तो ये इसके समांतर है, और ओ ई समांतर आपने ए बी, ये समीकरण नंबर 6 ये आपने रचना से किया था। तो समीकरण 5 व 6 में ओ ई दोनों में कॉमन आ चुकी है। तो 5 व 6 से क्या रिजल्ट मिलेगा, समीकरण नंबर 5 व 6 से ए बी के समांतर हो गई है सी डी, क्योंकि ओ ई दोनों में कॉमन आ चुकी है। तो ये समांतर हो गई, ए बी के समांतर सी डी हो चुका है। तो आप लिख दोगे कि अतः चतुर्भुज ए बी सी डी है वो समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा है वो समांतर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास, एग्जाम्पल 5th मोस्ट एग्जाम्पल है ये, 6 नंबर के लायक है ये। और ऐसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 9, तो वो इसके जैसा क्वेश्चन है। तो